Hello everyone, myself Shiri. Now we will start the chapter of social study, latitude and longitudes. In this chapter, आपने देखा होगा आर प्लैनेट इज नॉट अ स्फीयर. हमारा प्लैनेट जो है पूरा स्फीयर नहीं है, मीन्स गोल शेप में नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल. थोड़ा सा जो है फ्लैटेंड है, पोल्स है इन द मिडिल. आपने स्टडी भी किया है कि अर्थ जो है अपनी मूवमेंट अपने टिल्ड एक्सिस पर जो है घूमती रहती है. इसके लिए कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चले अपनी, हमारा ग्लोब क्या है, उसके लिए क्या बनाया है, एक मैनमेड ने यह ग्लोब बनाया है. इट मीन्स यू कैन से द मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब. जो मॉडल है अर्थ का वो एक ग्लोब के रूप में है. बट जो आपने एक्चुअल देखिए, ये ग्लोब है, आपको नजर आ रहा है, ये पूरा गोल नजर आ रहा है, बट जो हमार और ये इसकी एक्सिस पर घूम रहा है, टिल्ड एक्सिस पर घूम रहा है. लेकिन जो एक्चुअल आपका अर्थ है वो किसी एक्सिस पर, किसी पॉइंट पर, किसी निडल पर नहीं राउंड करता है. ये इसलिए बनाया है कि इससे जो है आपको एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ क्या पता चल सके, अर्थ की डायरेक्शंस, रिलेटिव साइजेस के क्या, कहाँ कहाँ, किस किस कॉन्टिनेंट्स के, ओशंस के, कंट्री के, उनके साइज क्या क्या हैं, करेक्ट शेप्स ऑफ ओशन, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स एंड सीज. इट इज ऑल्सो शो, अब ये और क्या शो करता है, करेक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस की लोकेशंस को करता है. ग्लोब्स आर यूजफुल. ग्लोब्स जो है बहुत यूजफुल है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, कि इससे हमें ये पता चलता है कि दिन और रात होने के क्या कॉजेज है. जो पूरे साल डिफरेंट जो है मौसम जो चेंज होते हैं वो क्यों चेंज होते हैं, किस वजह से चेंज होते हैं, क्या रीजन है, उससे जो है इस ग्लोब की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आते हैं, a needle is fixed through the globe is a tilde manner. मीन्स जो निडल है ये इसकी ये टिल्ड मैनर में है और इसके चारों तरफ वो घूमते रहते हैं. अर्थ जो है इसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं. क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स ऑन इन एक्सिस. अभी मैंने बताया ना कि ग्लोब जो है अपनी एक्सिस पर फिक्स नहीं है. अगर आप रियल देखेंगे, इट कैन बी रोटेट, ये घूमता रहता है. क्या करता है, घूमता रहता है. द रियल अर्थ हैज नो सच निडल. किसी रियल अर्थ की कोई भी निडल नहीं है कि एक्चुअल में कोई निडल लोग उस पर मूव करेगी अर्थ आपकी. नो, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं. नाउ द लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या है, टू लोकेट अ प्लेस, कि आपके अर्थ पर कौन सी चीज कहाँ लोकेट है, कहाँ प्लेस करती है, उसको रेफर करने के लिए रेफरेंस लाइन कह सकते हैं. लाइंस ऑफ रेफरेंस दी हुई हैं और ये आपके टू एंड पॉइंट्स, जो आपका ग्लोब है उसके टू एंड पॉइंट्स को पासिस करते हैं, जो है आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दीज आर 2 पॉइंट्स. ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं. किसको, लैटिट्यूड को जो है रेफर करने के लिए जिसको क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं. एन इमेजिनरी लाइन, रेफरेंस, जो इमेजिनरी लाइन है वो रेफरेंस करती है रनिंग ऑफ द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मींस दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है. द सर्कुलर लाइन अराउंड द ग्लोब हाफ, और उसके बीच के यानी कि ऊपर और नीचे दोनों हाफ के बीच में जो लाइन दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर. अब ये क्या है, हमारा इक्वेटर लाइन. क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन है. अब जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मीन्स ये जो इक्वेटर लाइन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको रेफरेंस लाइन जो लोकेट करती है प्लेसेस ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो प्लेसेस है उनको लोकेट करते हैं. इसी की अकॉर्डिंग जो है हम जो सारे प्लेस करते हैं, हम आपको जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है. वी कैन ड्रॉ मैनी सर्कल्स. आप बहुत सारे सर्कल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब. ग्लोब के चारों तरफ ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ कर सकते हैं, रनिंग पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल में. अब कुछ जो होंगे, जैसे जैसे ये आपके जो है इसके ड्रॉ होते जाएंगे, स्मॉलर 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 स्मॉलर, छोटे छोटे होते जाएंगे, और ये कहाँ, यहाँ पॉइंट्स पर आकर मिल जाएंगे. जो क्या कहते हैं, ऑल दिस सर्कल्स, जितने भी सारे सर्कल्स हैं, ये सारे सर्कल्स क्या कहलाते हैं, सारे सर्कल कहलाते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. अब ये 3 डायमेंशन होते हैं. इसमें इन शॉर्ट, अब जो आप अगर बाई चांस आपसे कहा जाए कि आप जो है लैटिट्यूड को डिफाइन कीजिए,
क्या डिफाइन करेंगे लैटिट्यूड को? इन शॉर्ट, लैटिट्यूड इज डिफाइंड एज द एंगुलर, जो आपकी एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ पे ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर जो आपकी लाइन बताई थी मैंने अभी, उस पे कितना है वो पैरेलल, कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, जिसमें आपका क्या है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री आपका साउथ। अभी 90 और आपका जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर क्या है, लैटिट्यूड है। 0 डिग्री पर आपका क्या है, लैटिट्यूड है। ऑल पैरेलल, जितने भी ऑल पैरेलल हैं वो नॉर्थ या साउथ साइड के हैं, सब क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो इक्वेटर जो नॉर्थ साइड के हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ साइड के हैं साउथ लैटिट्यूड। और इनको हम जो रिटेन करते हैं, अगर हमें रिटेन करना है, लिखना है, आप कैसे समझेंगे कौन सा नॉर्थ है, उसको हम एन अगर लिखते हैं तो एन मींस हम क्या सोचेंगे कि एन का मतलब है नॉर्थ, एस का मतलब है साउथ। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, चंद्रापुर है। अब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब चंद्रापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ मींस ग्लोब में 20 डिग्री नॉर्थ पर आपको नजर आएगा लैटिट्यूड पे। एंड बेलो ओरिजिनेट इन ब्राजील, जो साउथ अमेरिका में है, वो कहां पर है आपके ग्लोब के अंदर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आप इससे आपको पहचानोगे ना, जैसे एन बना हुआ है, इट मींस ये नॉर्थ है, एस ये हमारा क्या है, साउथ। और जितने भी आपके देखिए ईच डिग्री ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, जितनी भी आपकी डिग्री है डिवाइडेड हैं, वो 60 मिनट्स इंडिकेट करती हैं। अब इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और अगर आपको रिटन में लिखना है 60 से, तो हम कैसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कि ये हेल्प करता है कि ये हमारे क्या है, मिनट्स बता रहे हैं, डिग्री के कौन सी डिग्री पर कौन सा है, कितने मिनट्स पर, 60 मिनट्स की उसमें इंडिकेट करता है। करेक्ट है आपका। नाउ द इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के जो इंपॉर्टेंट पैरेलल हैं, जो और पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पर है वो, कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, 23.5 डिग्री साउथ, मीन्स जितना ऊपर नॉर्थ में उतना ही आपका साउथ में। नाउ आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री साउथ। ये देखिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, देखिए इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें अलग अलग है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर नॉर्थ में आ गया है, उतना ही देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो बिल्कुल हाफ में उतना है, जितना आपका ऊपर है। और ये हमारे बीच में कौन सी लाइन आ रही है, हमारी इमेज लाइन जो है, ये है हमारी इक्वेटर। कौन सी है, इक्वेटर लाइन। नाउ हीट जोन ऑफ द अर्थ, कि अब हमारी अर्थ है, अर्थ में कहीं कहीं जो है सबके जोन जो है अलग अलग है, कहीं हीट जोन है, कहीं पर ज्यादा फ्रिड जोन है। वो कौन कौन से हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए टॉरिड जोन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टॉरिड जोन इट मींस जब सन जो है मिड डे में पूरा एकदम आपके ओवरहेड होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, उस टाइम पर आप समझिए कि, और जो उसकी रेज है, जो सन की रेज है, वो वर्टिकल पड़ती है। वर्टिकल मींस लंबी, वर्टिकल मींस लंबी सीधे पड़ती है। और वो जो आपके स्मॉलर एरियाज हैं, उन सब में उनकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा पड़ती है। और वहां पर जो है क्या होती है, जब वो एक एक एरिया में, क्योंकि बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है, सीधी लाइन पर में पड़ रही है सारी रोशनी, तो जितने भी स्मॉलर एरिया है सबको कवर करती है। वो सारे क्या करते, चमकते हैं। तो तब उस टाइम पर क्या, कौन सा जोन होता है, वो होता है हमारा टॉरिड जोन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है सन की रेस को रिसीव करते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए वहां पर क्या होती है, हीट होती है। आप ये देखिए कि कौन कौन से हैं वो ऐसे, जिसमें जो आपके जो है हीट जोन कहलाते हैं। मींस जितने भी आपके डेजर्ट एरिया हैं वर्ल्ड में, द मोस्ट डेजर्ट एरिया, जितने भी आपकी वर्ल्ड में डेजर्ट एरिया हैं, वो सारे किस में आएंगे, टॉरिड जोन में आएंगे। नाउ द टेम्परेट जोन मींस मॉडरेट, ना ज्यादा हीट ना ज्यादा कोल्ड। अब वो कौन सा, इट मींस टेम्परेट मींस मॉडरेट। दिस जोन, यहां पर जो है जो सन की रेस जो पड़ती है वो स्लैंटिंग पड़ती है। स्लैंटिंग मींस तिरछी आती है, स्मॉलर एरिया में पहुंच तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो कितनी होती है, कम ब्राइटनेस होती है। मींस ज्यादा एकदम पहुंच तो सब जगह है, लेकिन ब्राइटनेस नहीं होती, वहां पे ज्यादा किरणें नहीं पहुंच पाती। लगता तो है कि
जा रही है रोशनी, लेकिन बहुत ज्यादा हीट नहीं हो पाती। और जहां वहां पर क्या होता है, मिड डे में सन नेवर शाइन्स, जो सन जो है मिड डे में कभी शाइन नहीं करता है ओवर एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द, अब वो कौन कौन से हैं आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कौन से जोन में आ गए आपके, टेम्परेट जोन में आ गए आपके, जहां पर जो है कभी जो है ना जो एंगल है सन रेज का डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन से आपके, आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल कहां पर आया आपका, साउथ में है, तो कहां पर आया आपका, साउथर्न हेमिस्फीयर। और जहां का टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, नॉट हॉट और कोल्ड, ना तो ज्यादा ठंडा रहता है ना ज्यादा गर्म रहता है। नेक्स्ट है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन मीन्स ठंडा, फ्रिज मीन्स वेरी कोल्ड। दिस जोन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर स्पेशली इन विंटर। मीन्स ये एक ऐसा जोन है जहां पर जो है पूरे साल क्या होता है, पूरे साल जो है ठंड रहती है, कोल्ड रहता है। और एरिया लाइज बिटवीन, अब वो एरिया कौन कौन से हैं, आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ पोल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द कहा, साउथर्न हेमिस्फीयर। आर क्या है, क्या कहलाते हैं, फ्रिज जोन। आप ध्यान रखें, फ्रिज जोन यानी कि जहां ठंडे एरिया है। टेम्परेट जोन मीन्स जहां ना तो ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। इसी तरह से आपका ये देखिए, देयर द रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, जो रेज है किरणें हमेशा क्या होती हैं, स्लैंटिंग, तिरछी पड़ती हैं, और जो प्रोवाइड करते हैं लेस हीट, मीन्स कम हीट को प्रोवाइड करते हैं। वो सारे कौन से जोन है हमारे, वो हमारे सारे हैं फ्रिज जोन। नाउ लॉन्गिट्यूड, अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। अभी हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम पोल टू पोल। मीन्स ये वो लाइन्स हैं जो पोल टू पोल, मीन्स आपकी जब ऐसे लाइनें आई थी, ये इस तरह की लाइनें, ये थी आपकी लैटिट्यूड्स। अब आपकी लाइन्स आएंगी कौन सी इमेजिनरी लाइन, जो पोल टू पोल मिलेंगी, जैसे आपका पोल पोल टू पोल मिलेंगी, वो सारी जो है। द वर्ड मेरिडियन मीन्स क्या है, मिड डे और लैटिन, अनलाइक लैटिट्यूड्स विच आर क्या है, विच आर फुल ऑफ सर्कल्स, लैटिट्यूड्स एंड सेमी सर्कल इक्वल इन लेंथ। यानी कि जितने भी सेमी सर्कल पोल टू पोल मिले हुए हैं, लेकिन सारे क्या है, इक्वल लेंथ में है, सारे एक से एक इक्वल लेंथ। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस, जो पोजिशन प्लेस पर फिक्स है, लेकिन क्या है ये नॉर्थ एंड साउथ पर फिक्स है। देयर आर thousands of latitudes placed on the same latitudes to locate the prescribedly we find out how far east or west के, आप कैसे फाइंड करेंगे, how far it means के ईस्ट टू वेस्ट से वो कितने दूर हैं, कितने दूर है ये फाइंड आउट करते हैं। लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ। और सिंस ऑल द मेरिडियंस, जितने भी मेरिडियंस हैं, जितने भी आपके मेरिडियंस हैं, वो सब क्या है, एक इक्वल लेंथ में है। इसीलिए इक्वल लेंथ में होने की वजह से इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर देम, उनको नंबर में काउंट करना, उनको नंबर देना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, जितनी भी कंट्रीज हैं वो डिसाइड करती हैं काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन। कैसे स्टार्ट करना है, विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच इन ब्रिटेन। द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज ऑल्सो क्या है, इज ऑल्सो लोकेटेड, कहां पर लोकेट है, ग्रीनविच में लोकेट है। और दिस मेरिडियन वाज कॉल्ड, इस मेरिडियन क्या कहते हैं हम, प्राइम मेरिडियन, क्या कहते हैं हम, प्राइम मेरिडियन। एंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए ये सारे, देखिए नॉर्थ पोल ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, मींस जो पोल टू पोल, लेकिन आपको लगता है लेकिन ये आपस में मिले हुए नहीं है, आपस में ये, और 0 डिग्री ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अब आप लॉन्गिट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज एन एंगुलर, देखिए ऊपर एंगुलर था, एंगुलर डिस्टेंस में फ्रॉम अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट और अ फिक्स्ड मेरिडियन कॉल्ड 0 डिग्री, 0 डिग्री मेरिडियन ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब इसकी वैल्यू को आप कैसे फॉलो अप करते हैं, E फॉर ईस्ट डिग्री एंड W फॉर वेस्ट डिग्री, जैसे हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कहता है N और S से डिफाइन किया था, इसी तरह से। अब ये कितना है,
360 डिग्री, टोटल कितना है ये हमारा 360 डिग्री, जिसमें आपका क्या हो गया 180 डिग्री ईस्टवर्ड की तरफ है और 180 डिग्री हमारा साउथ की तरफ है। आप देखिए मेरिडियन है आपका, और जितने भी मेरिडियंस है दे डोंट मीट एनीवेयर, मींस रास्ते में ये कहीं पर भी आपस में मैच नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं एट द पोल्स, बट द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन इज नॉट द सेम, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो सेम नहीं होती है। दे आर कवरेज गेट क्लोजर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द टुवर्ड द पोल्स, और ईच लॉन्गिट्यूड फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो डिवाइड है कितने मिनट्स में, और कितने 60 मिनट्स में। और जिसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड्स को हम किस में करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ऑल लाइंस, क्या ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, जितनी भी है क्या है सेमी सर्कल में है, मीन्स सेमी सर्कल दिखता है आपको, हाफ सर्कल दिखता है, बट क्या है टू अपोजिट साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स में, इधर भी और इधर भी, और ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी ग्रेट सर्कल, क्या कहलाती है हमारी ग्रेट सर्कल। और जितने भी ये ग्रेट सर्कल है सारे क्या हैं, ऑल आर इक्वल, जितने भी ग्रेट है सारे हमारे इक्वल हैं, बराबर हैं। द लोकल टाइम ऑफ ऑल द प्लेसेस, जितने भी लोकल टाइम्स हैं प्लेसेस के इंडिया में कितना टाइम हो रहा है, बांग्लादेश में कितना है, कोलकाता में कितना है, सब डिपेंड करता है जो लॉन्गिट्यूड्स है उस पर। नाउ द ग्रिड ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, क्या ग्रिड्स है उसकी, टुगेदर वी grid of latitudes and longitudes together with the parallel of latitudes meridians of longitude form a network। जब एक नेटवर्क में आके मिलते हैं, मीन्स एक बार आपकी लैटिट्यूड्स आ गई हैं, एक बार आपके लॉन्गिट्यूड्स आ गए हैं, जब ये एक एक नेटवर्क में आकर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ग्रिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। और ये दीज ग्रिड्स, जितनी भी ग्रिड इंटरसेक्ट करती है आपस में मिलते हैं, क्योंकि एक बार आपकी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मिलकर ग्रिड बना और ये इंटरसेक्ट आपस में टकराए, तो ये हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं कि आप किसी प्लेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ ग्रिड इज गिवन इन अ फिगर इज एनलार्ज फॉर्म, एनलार्ज फॉर्म में दिखता है। इट सम शोज वेयर इंडिया, आप सपोज कीजिए इंडिया है, आर कंट्री, हमारी कंट्री कहाँ लोकेट है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब लैटिट्यूड ऑफ इंडिया बिटवीन, अब कितना है लैटिट्यूड उसका, देखिए बिटवीन में यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स। अब देखिए 4 मिनट्स मैंने आपको बताया था ना कि सिंगल यानी कि 60 मिनट्स और डबल हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, यानी कि आप उसको सेकंड पढ़ेंगे। यहां हमने पढ़ा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, सॉरी मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा between 68 degree 7 minutes and 97 degree 25 degree east। the location of Delhi, इसी तरह से आप दिल्ली की लोकेशन क्या है, कोलकाता की कितनी है, या किसी और प्लेस की आपको पता करनी है लोकेशन, कोलकाता की कितनी है, आपको चेन्नई की कितनी है, ये सब इसी से फाइंड आउट करेंगे। लोकेशन जैसे सपोज कि मुंबई की कितनी है लोकेशन, 18 डिग्री 55 मिनट्स नॉर्थ की साइड में जो ग्रिड आपस में कट रहे हैं, एंड 72 डिग्री एंड 54 ईस्ट। सिमिलरली इसी तरह से वी कैन फाइंड द अदर लोकेशन इन द सिटी, इसी तरह से जो आप जो है दूसरी और जो सिटीज हैं उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए ग्रिड, यानी कि ये देखिए ये आपके क्या है, ये लॉन्गिट्यूड होगा, ये लैटिट्यूड होगा, ये आपस में देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मिल रही हैं, ये आपको इंटरसेक्ट होगा, ये क्या बनी आपकी ग्रिड बन गए हैं। इन अदर वर्ड्स, अब दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे कि दिल्ली अप्रोक्सीमेटली ड्रॉन द लाइंस, अगर दिल्ली के लिए आप अप्रोक्सीमेटली कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्रिड बनाते हैं, पता करते हैं, तो क्या बनेगी 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट पर, जो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि आप कहां पर हैं, आपकी लोकेशन कौन सी है दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं नीचे, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब आपको कैसे पता चलेगा टाइम, कि इस टाइम कौन सा टाइम हो रहा है। हम जो टाइम फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लॉन्गिट्यूड्स से टाइम को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा टाइम कितना हो रहा है, 12 कितने बजे हैं। सपोज कि आप इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग जो है बांग्लादेश में रहते हैं, कुछ लोग जो है चाइना जापान अलग, तो सबके टाइमिंग जो है वो
अलग अलग होते हैं। तो इसी से हम जो है टाइमिंग पता करते हैं कि टाइमिंग इस टाइम कौन सा टाइम कहाँ पे मैच कर रहा है, कौन सी कंट्री का टाइम किस कंट्री से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है कितना पीछे चल रहा है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच एज अ सन एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब आपका प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच में हाईएस्ट पॉइंट है, सन का जो है मतलब स्काई में सबसे ऊपर है, उस टाइम समझ लीजिए क्या बजे है 12 नून और मिड डे। इट मीन्स क्या हुआ है, या तो 12 बज गए या फिर आधा दिन यानी कि मिड डे बन गया है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, जिस तरह से आपको पता है ना कि अर्थ रोटेट्स करती है फ्रॉम, कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जितने भी ग्रीनविच के ईस्ट के प्लेसेस हैं, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच की तरफ जाते हैं। वहां पर आप कैलकुलेट करते हैं कि टाइम यानी कि जितने भी है कि इट मीन्स जब पूरा आपका ओवरहेड हो गया है सन, तो क्या बजे हैं आपके 12 बजे हैं। इसी तरह से एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अबाउट 24 आवर्स, यानी कि पूरा कितना टाइम लगता है रोटेट करने में 24 आवर्स, तभी तो आपके दिन और रात बनते हैं। विद रेफरेंस टू सन इट टेक्स, क्या करता है, इट टेक्स 24 आवर्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड टू पास द 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री पास करने में पूरा टाइम लगता है। ये देखिए आप जो है अगर किसी को टाइम आपको मैच करना है आप कर सकते हैं। द सन कवर्स 360 ग्लोब को और 24 आवर्स में डिवाइड करा तो आपका कितना हुआ 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी तरह से आप जो है वो क्या कहलाता है, जब आपका टाइम होगा वो कहलाता है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम। लोकल टाइम जब मिड डे होगा, स्टैंडर्ड टाइम मीन्स जब आप डिफरेंट जो है मिनट्स में आप देखेंगे और आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ कितना है यहाँ कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो लोकल टाइम होगा वो हमारा जो है हमारे डिपेंड करेगा हमारे उस पर कि हमने उसको टाइम कितना दिया है। सपोज कीजिए कि होल कंट्री में जो है तो टाइम है वो अलग अलग चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लोकल टाइम, यानी कि वो पूरा स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरी मेरिडियन कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम ही यूज होता है कि कितना टाइम आपने यूज करना है। सपोज कीजिए चाइना में अलग है, पैसिफिक ओशन इधर आ गया है, इसमें अलग अलग टाइम, ग्रीनलैंड में अलग टाइम, ये सब जगह अलग अलग। द फर्स्ट होल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, मींस जो पूरा होल वर्ल्ड है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, जो बेस्ड है किस पर, लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है। और ईच टाइम ऑफ जोन कवरिंग 50 डिग्री 15 डिग्री जो है वो उसको कवर करता है। इसी तरह से सिमिलरली आप देख लीजिए कि जितनी भी कंट्रीज है, सपोज कीजिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश का स्टैंडर्ड टाइम क्या है आपके, उसका हाफ आवर ज्यादा है आपके स्टैंडर्ड टाइम से। श्रीलंका और इंडिया का टाइम बिल्कुल सेम चलता है। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ 12 बजे हैं तो क्या बांग्लादेश में 12:30 होंगे। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि 12 बजे मिलेंगे तो पाकिस्तान में कितने, क्योंकि उसमें आधा घंटे पहले का टाइम है, वहां बजेंगे 11:30। इसी तरह से जो है बांग्लादेश में क्या बजेंगे, क्योंकि वो हाफ आवर आगे है तो वो बजेंगे आपके 12:30। अब इंडिया हमारा कहाँ लोकेट है, इंडिया हमारा ग्रीनविच में लोकेट है। और इंग्लैंड इसी तरह से जो है इंग्लैंड ग्रीनविच, वहां जब कितना 4.5 घंटे जो है एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर यहाँ इंडिया में 5:30 बजे हैं तो इंग्लैंड में क्या बजेंगे, इंग्लैंड में बजेंगे 12 नून। द मेरिडियन ऑफ विद 180 लॉन्गिट्यूड्स डिग्री आपका 360 पर होता है, तो उसे क्या कहलाए, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहलाइए वो, इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हेन यू क्रॉस दिस लाइन, जैसे ही आप ये लाइन जो है क्रॉस कर देते हैं, मींस वेस्ट टू ईस्ट पहुंच जाते हैं, आपका तुरंत जो है डेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि एक दिन कम हो गया है। बट व्हेन यू क्रॉस द लाइन ईस्ट टू वेस्ट, जब आप ईस्ट टू वेस्ट लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, वन जो है एक वो जो है इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिए द लाइन इज ड्रॉन, जो लाइन होगी हमेशा वो किस मैनर में होगी, जिगजैग मैनर में होगी। और मैप अवॉइडिंग आइलैंड्स, और जो मैप जो है वो अवॉइड करेगा, जितने भी आपके आइलैंड होंगे उनको अवॉइड करेगा। तो देखिए ये था हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स कि टाइम कैसे होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अब है हमारी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में आप इनको रीड आउट कीजिए, ऐसे वर्ड मीनिंग या ऐसे वन वर्ड आंसर भी आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो रिमेंबर्स पॉइंट रिमेंबर करने के हैं कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। इनको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है। अब आता है एक्सरसाइज। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इज, कितने हैं टोटल नंबर आपके 180। कितने टोटल नंबर हैं 180। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन होगा 180।
सेकेंड है द नॉर्थ पोल लाइज एट, नॉर्थ पोल कहां पर है, 90 डिग्री नॉर्थ। थर्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन ऑफ द ग्लोब इज, कितना है, 360, कितने मेरिडियन में करता है, 360 पर करता है। नंबर 4 डैश इज 5.5 आवर अहेड ऑफ GMT, कौन सा होगा वो आपका, बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट्स, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट के अकॉर्डिंग करता है। नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स, द इमेजिनरी पैरेलल लाइन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, क्या है, लैटिट्यूड्स। द फ्रीड जोन आर द कोल्ड एरियाज ऑफ द अर्थ। 0 degree meridian passing through the Greenwich Observatory is called prime meridian. If GMT is 12 noon, the time will be कितना होगा, 5:30 in India. The distance between the longitude decrease towards the poles, किसकी तरफ towards करेगा, poles की तरफ चलेगा। Now the true false, the distance between two parallel of latitude is not the same, true. Okay, each meridian of longitude is a semicircle, true. Places on the same meridian will have noon at the same time, then again true. Next, the equator passes through the Greenwich Observatory near London, no, England. तो यह हमारा false है। The earth rotates 360 in a day, true. Now the define, आपको इनको define करना है। What is equator? Equator क्या है, parallel of latitudes क्या है, temperate zone क्या है, फ्रीड जोन कौन से, जो मैंने बताया था, कोल्ड एरियाज, टेम्परेट जहां पे बैलेंस में रहता है, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ग्रिड, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इससे वर्ड्स है कि आप इससे क्या समझते हैं, कौन सा आंसर बन रहा है आपका, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। Next, the point in the northern hemisphere of the globe where all meridian coverage, the line of the longitude which passes through Greenwich Observatory in England. इसके उससे क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आपको बताना है। द मेरिडियन विद 0 लॉन्गिट्यूड, कौन सा है मेरिडियन। इसी तरह से जो है आपके ये 1 वर्ड आंसर है। नेम द 2 पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस मीन टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर कौन से 2 पॉइंट्स जो है आपको रेफरेंस करते हैं। नेम द हीट जोन, हीट जोन कौन सा है, लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। थर्ड इज व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाट इज द ग्रिड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब, ग्रिड को क्या कहते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ प्लेस अकॉर्डिंग टू द मिड डे सन कोल्ड, क्या होता है वो आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स का नेम क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द लॉन्गिट्यूड की शेप क्या है। नाउ द आंसर इन द ब्रीफली, व्हाट आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। स्टेट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉरिड जोन, मीन यहाँ पे इसकी क्वालिटीज बतानी है टॉरिड जोन की कि क्या क्वालिटीज हैं। थर्ड इज व्हाट इज मीन्ड बाय लॉन्गिट्यूड, उसको डिफाइन करना है कि लॉन्गिट्यूड है क्या एक्चुअल में। नंबर 5, व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन, क्या है, वेयर इट इज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, आप इसको कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। Why are most desert found in torrid zone, टोरिड जोन में कौन कौन से डेजर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों पाए जाते हैं टोरिड जोन में ही डेजर्ट। हाउ आर टाइम जोन डिटरमाइंड, टाइम जोन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। वाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, टोरिड जोन जो हीट जोन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों कर रहा है, ऑब्जर्व क्यों रिसीव कर रहा है, किस लिए, क्या रीजन है। वाई डज स्टैंडर्ड टाइम इन बांग्लादेश अहेड ऑफ इंडिया एंड हाउ मच, स्टैंडर्ड टाइम जो है बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा है, अगर है तो क्यों है और है तो कितना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट, डेट लाइन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन, मीन्स आपको जो है 2 चीजें दी गई हैं, आपको उनको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है। जैसे सपोज कीजिए लैटिट्यूड्स क्या है तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन बताइए। टोरिड जोन एंड फ्रीड जोन, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल्स, अब डिटेल्स में देना है, मीन्स थोड़ा डिटेल्स खोलकर बताना है, अच्छे से फाइंड आउट करना है। नेम द 3 हीट जोन, 3 हीट जोन्स हैं अर्थ में, एंड डिस्क्राइब ईच वन ऑफ द डैम, और हर एक को आपको डिस्क्राइब करना है। 3 जोन है,
तीनों को डिस्क्राइब करना है। हाउ आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड हेल्पफुल टू अस। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, किस लिए हेल्पफुल है, क्या बताना चाह रहे हैं, किस लिए क्यों होती है, क्योंकि हमें प्लेस वगैरह बताते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लोकल टाइम, लोकल टाइम से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स, और ये लॉन्गिट्यूड से कैसे कोरिलेट करते हैं, क्यों रिलेशन है इनका लॉन्गिट्यूड से। वाई डू वी यूज द स्टैंडर्ड टाइम, हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों यूज करते हैं। स्टेट हाउ इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे फिक्स है, किस तरह से फिक्स है, वो आपने बताना है। नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट वर्क। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, कहीं पॉलिटिकल मैप्स हैं, कहीं आपको अर्थ की एक्सिस बतानी है, पोल्स बताने हैं, कहीं आपको जो है टाइम्स को डिफाइन करना है, टाइम्स को एज ए मॉडल बताना है आपने। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट के सनशाइन कब हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट्स कब हो रहा है, आपको ईस्ट टू वेस्ट कैसे होता है, कितने डिग्री पर होता है, कहाँ होता है, हर तरह का आपको जो है इसको प्रोजेक्ट को करके देखना है। ठीक है, नाउ दिस लेसन इज डन। अब ये लेसन डन हो गया है, अच्छे से इसको रीड आउट कीजिए, उसमें से जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको फाइंड आउट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।